हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 1000 फेरो की एक कुंडली का क्षेत्रफल 0.05 मीटर का वर्ग है तथा वह 4 × 10⁻5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में उसके लंबवत रखी गई है। बोला जा रहा है 0.1 सेकेंड में कुंडली को 180 अंश घुमा दिया जाता है। तब बोला जा रहा है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की गणना कीजिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास में एक कुंडली है। मान लीजिए वृत्तीय कुंडली है। इस तरीके से जो इसका क्षेत्रफल सदिश होगा वो इसके तल के अभिलंबवत होगा। मान लीजिए इस दिशा में है ए सदिश। इस कुंडली के ऊपर मान लीजिए एक नियत चुंबकीय क्षेत्र लगा देते हैं जो कि है बी सदिश। क्षेत्रफल के साथ थीटा कोण बना रहा है, थीटा कोण बी सदिश। तो इस कुंडली से जो फ्लक्स गुजरेगा उसको लिखा जाएगा फ्लक्स बराबर ए सदिश और अर्थात क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र का अदिश गुणनफल। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बी सदिश डॉट ए सदिश। तो फ्लक्स का मान लिखा जाएगा क्षेत्रफल का परिमाण गुणे चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण गुणे कॉस थीटा। ऐसे ही अगर मान लीजिए हम n कुंडलियां एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख देते हैं इस तरीके से, बहुत सारी, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक कुंडली के द्वारा जो फ्लक्स है उससे गुजरने वाला वो तो यहाँ पे फाई है। तब n कुंडलियों से, ये मान लीजिए इसी के ऊपर हमने n कुंडलियां रख दी इस तरीके से, n कुंडलियां। तो हर एक से गुजरने वाला फ्लक्स जो है वो फाई था। तो यहाँ जो कुल फ्लक्स गुजरेगा, कुल फ्लक्स वो हो जाएगा n गुणे फाई, क्योंकि जो फ्लक्स है वो अदिश राशि है तो सीधे सीधे जोड़ सकते हैं उसको, n बार जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे n कुंडलियां हैं और हर एक से गुजरने वाला फ्लक्स फाई है जिसको हमने यहाँ पे लिखा। तो इस मुख्य धारा, चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है 1000 फेरो वाली एक कुंडली है, उसका क्षेत्रफल दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी गई है। मान लीजिए जो एक चुंबकीय क्षेत्र है अंदर की तरफ, इस तरीके से कहीं पे इस तरीके से अंदर की तरफ जा रही है ये चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के अभिलंबवत। इसका मान दिया गया है हमें b बराबर 4 × 10⁻5 टेस्ला। टेस्ला होता है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक। यहाँ पे हम ले लेते हैं एक वृत्तीय कुंडली। इस तरीके से बोला जा रहा है यह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी गई है, तो इसका तल ये रहा, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, अर्थात जो यहाँ पे हमने कुंडली लिया है वो कागज के तल में है। मान लीजिए अभी के लिए जो इसका क्षेत्रफल सदिश है वो अंदर की तरफ है, क्षेत्रफल सदिश अंदर है। कब? t बराबर 0 समय पे, अभी के लिए। प्रश्न में इसका क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल का परिमाण यहाँ पे हो जाएगा 0.05 मीटर का वर्ग और लपेटों की संख्या भी दी गई है अथवा फेरों की संख्या जो कि है 1000। तो अभी t बराबर 0 पे अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्लक्स कितना है, प्रारंभिक फ्लक्स बोल देते हैं, तो ये हो जाएगा n गुणे एक लपेट से गुजरने वाला फ्लक्स, क्योंकि क्षेत्रफल भी अंदर की तरफ है अभी के लिए, चुंबकीय क्षेत्र भी अंदर की तरफ है, तो थीटा तो उन दोनों के बीच में क्या है, 0 है। तो क्षेत्रफल का परिमाण गुणे चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण गुणे cos 0 जो कि मिलेगा n गुणे क्षेत्रफल जो कि है 0.05 गुणे चुंबकीय क्षेत्र जो कि है 4 × 10⁻5। यह है प्रारंभिक फ्लक्स। n का भी मान रख दीजिए तो प्रारंभिक फ्लक्स मिलेगा 0.05 गुणे 4, n का मान है 1000 अर्थात 10⁻3, तो यहाँ 10⁻2 आएगा। मात्रक आएगा वेबर। दरअसल फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है, अथवा इसकी जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते हो टेस्ला मीटर का वर्ग। आगे पढ़ते हैं प्रश्न में। प्रश्न में बोला जा रहा है कि इसको हम 0.1 सेकेंड में 180 अंश से घुमा दिए तब फ्लक्स में परिवर्तन। देखिए जब आप इसको 180 अंश से घुमाओगे, मान लीजिए इसके परिता आपने 180 अंश से घुमा दिया, 180 अंश से, तो देखिए होगा ये जो लूप है अभी भी वो इसी तरीके से रह जाएगा कागज के तल में ही, लेकिन जो क्षेत्रफल सदिश पहले अंदर की तरफ था वो पूरी तरह से बाहर आ जाएगा। इस तरीके से क्षेत्रफल सदिश अब कैसे आ गया, बाहर, क्योंकि 180 अंश से मुड़ा है ना, तो सीधे सीधे दिशा जो है वो विपरीत हो गई। पहले कागज के तल के अभिलंबवत अंदर की तरफ थी, अब कागज के तल के अभिलंबवत बाहर की तरफ हो जाएगी 180 अंश मोड़ने पर। अर्थात अब जो फ्लक्स लिखेंगे उसको फाई एफ से दर्शाएं। अगर अंतिम अवस्था जब यहाँ से इसको हमने परिवर्तित किया 180 अंश से, इसको लिखेंगे हम किसी एक लपेट के द्वारा जितना होगा उसमें गुणा n। किसी एक लपेट द्वारा कितना होगा, a डॉट b, तो a का परिमाण गुणे b का परिमाण गुणे cos थीटा। थीटा की जगह पे रखेंगे कोण क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में। चुंबकीय क्षेत्र अंदर है
क्षेत्रफल बाहर आ रहा है, तो क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में सीधे सीधे 180 अंश का कोण है, तो 180 अंश लिख दिया। तो हमें अंतिम फ्लक्स मिल रहा है n मतलब 1000 दिया हुआ है, क्षेत्रफल मतलब 0.05 मीटर का वर्ग, चुंबकीय क्षेत्र 4 × 10 = 5, cos 180 अंश होता है ऋण 1, इसलिए अंतिम फ्लक्स मिल रहा है 0.05 × 4 × 10 = 2 और आगे ऋण चिन्ह। तो यहाँ पे फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा उसको लिख सकते हैं अंतिम फ्लक्स ऋण प्रारंभिक फ्लक्स। अंतिम फ्लक्स ऋण 0.05 × 10 = 4, सॉरी 4 × 10 = 2, ऋण 0.05 × 4 × 10 = 2, जो कि मिल रहा है हमें ऋण 0.05 × 4 × 2 × 10 = 2। मात्रक क्या होगा? टेस्ला मीटर का वर्ग। इसको हल करने पे हमें फ्लक्स में जो परिवर्तन है मिल रहा है ऋण 0.4 × 10 = 2 टेस्ला मीटर का वर्ग। यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।